हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारा है सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन का लास्ट यूनिट। इससे पहले अब तक मैंने पिछले 8 जो यूनिट है सबके एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दिए हैं। चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो जिसने भी नहीं देखा है पिछले 8 चैप्टर के एमसीक्यूज़, अगर आपने कुछ भी नहीं भी पढ़ा है तो ये सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके रिटन एग्जाम के लिए। अगर आपको अभी भी तैयारी करनी है, कोर्स में ज्वाइन करना है, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और जो ऑनलाइन टेस्ट है उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। टाइप डैश पर्सनैलिटी इंडिविजुअल्स आर इजी गोइंग, हैव पेशेंस एंड डू नॉट बिकम एंग्री एंड हॉस्टाइल। अब पूछा है कौन से ऐसे पर्सनैलिटी के लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत ही पेशेंस रहता है और कभी भी गुस्से नहीं आते। ठीक है, गुस्से में मतलब नहीं आते। तो आपको बताना है टाइप ए पर्सनैलिटी है, टाइप बी है, टाइप सी है कि टाइप डी है। मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जब पढ़ा रहा था तो इसके अंदर में। तो एक बार बता देता हूँ चारों पर्सनैलिटी के बारे में ताकि आपको रिकॉल हो जाए। टाइप ए वालों को मैंने बताया था कि हाईली कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, जैसे कुछ भी काम दे दो तो कर लेते हैं, पर थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। टाइप बी वालों की बात करें तो टाइप बी वाले मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है वही होगा आपका टाइप बी वाला। क्यों? क्योंकि टाइप बी वाले को बताया था ना जब पढ़ा रहा था, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर, काफ़ी काम होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, अपने जीवन में ज़्यादा मतलब कोशिश नहीं करते ज़्यादा कुछ अचीव करने के लिए, सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं कि मुझे जो मिला है मैं उससे खुश हूँ। तो ये कौन होता है? टाइप बी वाले होते हैं। क्वेश्चन में तो आपका यही पूछा ना, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इंडिविजुअल्स आर इजी गोइंग, हैव पेशेंस एंड डू नॉट बिकम एंग्री एंड हॉस्टाइल। तो आंसर तो हो जाएगा टाइप बी वाला। ठीक है, टाइप ए का मैंने बता दिया क्या होता है, टाइप बी का बता दिया। अब टाइप सी के बारे में बात करते हैं। टाइप सी वाले क्या करते हैं? टाइप सी वाले मतलब अपने अंदर जो फीलिंग्स रहता है वो दूसरों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और टाइप डी वाले क्या होता है? टाइप बी वाले मतलब नेगेटिव सोचते रहता है अपने बारे में दिन भर। ठीक है, तो क्या हो गया, चारों पर्सनैलिटी के बारे में बता दिया, टाइप ए, बी, सी और डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा टाइप नंबर बी। बाकी नोट्स में अच्छे से दिया है, अगर आपने पढ़ा है तो कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हमारा टाइप डी पर्सनैलिटी इंडिविजुअल्स आर सस्पेक्टेबल टू। अब आपको बताना टाइप डी वाले पर्सनैलिटी के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको क्या चीज़ हो सकता है, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, कैंसर या फिर बोथ ए एंड बी। तो अगर आपने पढ़ा है तो आंसर बता देंगे। तो क्या बताया था मैंने, टाइप डी पर्सनैलिटी बता रहा था तो अभी बताया था ना कि नेगेटिव इमोशंस होता है। तो किसी के अंदर नेगेटिव इमोशंस आएगा अपने खुद के लिए तो क्या होगा, डिप्रेशन होगा ना वो। और एक चीज़ बताया था मैंने टाइप डी का जब पढ़ा रहा था कि वो क्या लेते हैं, टेंशन लेते हैं बहुत ज़्यादा, अपने ऊपर नेगेटिव इमोशंस, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। टेंशन लेंगे तो क्या होगा, हमारे को हाई बीपी होगा ना, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या बोलते हैं हम, हाइपर टेंशन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए भी होगा, बी भी होगा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगर आपने यूनिट 9 नहीं पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा फिर आप बनाएंगे तो बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सोमैटोटाइप्स डज नॉट फॉल इन द शेल्डन्स पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन। अब जो मैंने आपको बताया था शेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, तो उसमें 3 कैटेगरी आता है। तो इसमें से पूछा है कौन सा इस चारों में से दिया हुआ है वो नहीं है, डू नॉट फॉल। ठीक है, डज नॉट फॉल। तो आपका दोस्तों एक्सट्रोवर्ट है, ये आपका फॉल नहीं करता शेल्डन्स क्लासिफिकेशन में। आपका कौन सा फॉल करता है, आपका करता है एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। ठीक है, एंडोमॉर्फ मतलब मैंने आपको ट्रिक बताया था कैसे याद करेंगे। एंडो मतलब मान लो जैसे होता है अंडा होता है। ठीक है, अंडा क्या होता है, मोटा होता है, खाते हैं जो अंडा होता है ना मोटा, तो याद कर सकते हैं। जो हेल्दी आदमी होता है फैटी वाला, वो क्या होता है, एंडोमॉर्फ हो जाएगा। ताकि कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आपको ये बता रहा हूँ मैं। और एक्टो में देख रहे हैं आपका, एक्टो में टी आ रहा है, टी आ रहा है ना, तो टी से याद कर सकते हैं आप टॉल। टॉल मतलब पतला आदमी होगा। ठीक है, लंबा, एकदम स्लिम मतलब एकदम पतला। अब बचा बीच वाला जो बोलते हैं हम मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ मतलब ये हमारे खिलाड़ियों का होता है जिनका पूरा मसल मास होता है बॉडी में। ठीक है, तो ये बीच वाला होता है मेसोमॉर्फ। एंडो मतलब सबसे मोटा, एक्टो मतलब सबसे छोटा, पतला, लंबा और पतला। ठीक है, एक्टो मतलब, कंफ्यूज नहीं होंगे ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हमारा, हु जनरली हैव अ पियर शेप्ड बॉडी एंड बॉडी फैट। क्या बोला, पियर शेप्ड और बॉडी फैट। किस में होता है ये सब ज़्यादा, ये होता है आपका दोस्तों मैंने अभी बताया एंडोमॉर्फ, बताया ना, अंडे से याद कर सकते हैं एंडोमॉर्फ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू शेल्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटीज द डैश इज सोशली एंग्सियस और एंग्सियस एंड इंट्रोवर्ट। तो क्या बोला है, शेल्डन्स क्लासिफिकेशन से पर्सनैलिटीज बताना है
कि द डैश इज सोशली एंग्जियस एंड इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, शेल्डन क्लासिफिकेशन का पूछा है, तो ये होते हैं आपके कौन, एक्टोमॉर्फ के बारे में जब हम पढ़ते थे तब हमें पता चला था इनके बारे में, ठीक है। थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटी के होते हैं ये लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ मेसोमॉर्फिक पर्सन इज। अब मेसो वाले को बताया मैंने, बीच वाला जो होता है उसको मेसोमॉर्फिक बोलते हैं, तो क्या होगा, लार्ज मसल एंड बोन्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब आपको डायग्राम दिख रहा है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया इस बारे में, तो क्लियर दिख रहा है हमें। ये क्या है, मोटा है, तो मोटा कौन सा, एंडोमॉर्फ। अब ये क्या है, ये हमें दिख रहा है बीच वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा, मेसोमॉर्फ। और ये दिख रहा है पतला लंबा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्टोमॉर्फ। टी से टॉल, मोटा मतलब अंडा, अंडा से याद कर सकते हो, मोटा होता है, गोल मोटल टाइप, और स्लिम होता है कौन सा, मेसोमॉर्फ, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखकर लगा दीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा आपका, हु कैटेगराइज द पर्सनैलिटी ट्रेट्स एज इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। अब ये जो बांटा था इन्होंने, कौन बांटा था, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में, तो ये हम पढ़े हैं जंग्स क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। पढ़े थे इसके अंदर 3 पढ़े थे ना, इंट्रोवर्ट, एक पढ़े थे एक्सट्रोवर्ट, और एक पढ़े थे तीसरा कौन सा, एमीवर्ड्स, ठीक है। 3 क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था किसमें, जंग क्लासिफिकेशन में। और शेल्डन में कितना पढ़ा था, शेल्डन में भी 3 पढ़ा था, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। अ पर्सन हैविंग बोथ ट्रेट्स ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इज नोन एज। अब जिस इंसान के पास इंट्रोवर्ट भी होता है और एक्सट्रोवर्ट भी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम एमीवर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सट्रोवर्ट्स आर। अब जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर में। तो एक्सट्रोवर्ट्स फ्रेंडली होते हैं, जी हाँ, करेजियस होते हैं, वेरी सोशल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट नॉट इंक्लूडेड इन द बिग 5 थ्योरी, ठीक है। बिग 5 थ्योरी मैंने आपको बताया था, तो इसका ट्रिक क्या होता है याद करने का, ओशियन होता है, ठीक है, OCEAN, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो ओ से क्या होता है आपका, ओ से होता है हमारा ओपननेस, सी से क्या होता है, सी से होता है हमारा कॉन्शियसनेस, ई से क्या होता है, ई से हमारा होता है एक्सट्रोवर्जन, और ए से क्या होता है, ए से होता है हमारा एग्रीएबलनेस। यहाँ दिख रहा है आपको एग्रेसिवनेस, मैंने क्या बताया आपको, बताया ए से क्या होता है, एग्रीएबलनेस। तो क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी आपको गलत दिया हुआ है, ठीक है। और एन से क्या होता है आपका, एन से होता है आपका न्यूरोक्रिटिज्म, ठीक है। अब देखिए आपने तो याद कर लिया, जो भी OCEN होगा उसको मैं लगा दूंगा, ठीक है, OCEAN। पर करना क्या है आपको, पांचों के नाम भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो O भी दिया है, चलो C तो नहीं है, E भी दिया, A भी दिया, N भी दिया है, तो कौन सा नहीं होगा। तो मुझे अगर नाम याद रहेगा ए से क्या होता है, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि ये नहीं है। एग्रेसिवनेस की जगह क्या था, एग्रीएबलनेस था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब यही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। इमोशनली अनस्टेबल, एंग्जाइटी, सैडनेस एट्रीब्यूट्स ऑफ विच पर्सनैलिटी डायमेंशन। क्या बोला है, अब ये कौन से पर्सनैलिटी डायमेंशन के अंदर आता है, कौन कौन सा क्वालिटीज़, इमोशनली वो अनस्टेबल रहते हैं, एंग्जाइटी होते रहता है, सैडनेस एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनैलिटी कौन से डायमेंशन में आएंगे, जो आपको मैंने बिग 5 थ्योरी में पढ़ाया था, ये आते हैं दोस्तों न्यूरोक्रिटिज्म में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जिसने नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिएगा बिग 5 थ्योरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है उससे। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब आपको मैच करना है जो आपका बिग 5 थ्योरी है, कौन सा क्वालिटीज किससे मैच करता है। सबसे पहले क्या दिया है, कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कॉन्शियसनेस का ऑर्गेनाइज एंड लेबोरियस, ठीक है। ये काफ़ी सिस्टमेटिक वे से अपने काम करते हैं, जो भी काम दे तो कर लेते हैं। फिर आते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी पे क्या दिया, ओपननेस। ओपननेस वाले क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, ठीक है। और आते हैं सी वाले पे एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस वाले क्या आते हैं, ये होते हैं आपके काइंड होते हैं एकदम से, ठीक है, मतलब एग्री कर जाते हैं किसी भी बात को। बचा हमारा एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन वाले टॉकेटिव होते हैं और असर्टिव होते हैं। तो ये हो गए बिग 5 थ्योरीज के क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में ऑकर इन द फॉर्म ऑफ। अब जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमें मिल सकता है एक्सटर्नल सोर्सेज से, तो कौन कौन से फॉर्म में मिल सकता है, कैश प्राइस, पनिशमेंट, स्कॉलरशिप और ऑल ऑफ दिस होगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आता होगा।
क्वेश्चन नंबर 15, इंट्रिंसिक मोटिवेशन डज नॉट डिपेंड ऑन। तो जो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, जो हमें अंदर से मिलता है, वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। आपको क्वेश्चन में ये बताना है। प्रेज एंड ब्लेम, कोई बाहर से आपको कुछ बोलेगा उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन वाला। बाकी को भी पर आप एग्जाम में आप जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लीजिएगा एक बार अटैम्प्ट करने से पहले, ठीक है। पता चले पहले क्वेश्चन को पढ़ा यही होगा, ऐसे करके मत आ जाइएगा जिससे आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। एग्ज़ाम को जो भी आपका अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा चैनल पर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। आप पूछा है कौन सा टेक्निक है किसी को मोटिवेशन हमें दिलाना है, तो कौन कौन सा पॉइंट्स को देखते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट, मोटिवेशनल म्यूजिक, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सारे तरीके अपनाकर हम मोटिवेशन दे सकते हैं किसी को, हमने पढ़ा है सब टेक्निक ऑफ मोटिवेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं विच ऑफ दिस इज नॉट अ टेक्निक फॉर मोटिवेशन। अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में विच ऑफ दिस इज नॉट अ टेक्निक फॉर मोटिवेशन, कौन सा टेक्निक मोटिवेशन का नहीं है। फाइंडिंग मिस्टेक, किसी की गलती निकालना, पॉजिटिव वर्बल कमेंट्स, किसी को बोलना, चैंट बाय स्पेक्टेटर्स, क्राउड का चीयर करना, सेटिंग गोल्स। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, मोटिवेशन करने का टेक्निक हमारा किसी का गलती निकालना, ये कोई मोटिवेशन का टेक्निक नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है वो क्या चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है। इमोशनल आइडेंटिफिकेशन विद द टीम, टेक्टिकल एबिलिटी, गोल ओरिएंटेशन। तो एग्रेसिव बिहेवियर किसी चीज़ से हो सकता है, हमारे तीनों पॉइंट से हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19, इन हॉस्टाइल एग्रेशन द मेन एम इज टू यूजिंग अग्रेशन। अब हॉस्टाइल एग्रेशन में क्या करते हैं हम, बताया था मैंने पढ़ाते वक्त बहुत अच्छे से आपको। हॉस्टाइल एग्रेशन हम दूसरों को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो पहले ऑप्शन में ही मेरा दिया हुआ है कॉज हार्म टू द ओपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असर्टिव बिहेवियर। अब कौन सा आपका असर्टिव बिहेवियर का एग्जांपल है। तो इसमें क्या दिया है, स्लेजिंग इन क्रिकेट, बॉलर थ्रोइंग अ बाउंसर डेलिबरेटली, रग्बी प्लेयर टैकलिंग हिज ओपोनेंट, और या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है स्लेजिंग इन क्रिकेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, असर्टिव बिहेवियर में हम कोशिश करते हैं दूसरों को बिना हानि पहुंचाए अपने गोल तक पहुंच पाए, ठीक है। अब देखो बाकी ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं, दूसरों को हम हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। बॉलर थ्रोइंग बाउंसर डेलिवरेट, जानबूझ के बाउंसर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। रग्बी प्लेयर टैकलिंग इज ओपोनेंट, और अगला पॉइंट क्या है ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ द अबव। पर इसमें क्या कर रहे हैं, स्लेज कर रहे हैं हम दूसरों को, क्रिकेट में नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर बाकी भी हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम अपने गोल तक पहुंचने के लिए बिना नुकसान पहुंचाए दूसरे को कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की, तो होता है हमारा असर्टिव बिहेवियर में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21, नारायण इज अ फुटबॉल प्लेयर ऑफ XYZ स्कूल। He is a famous for his aggressive game on the field. He may intend to injure his opponent, but his main goal is to win the match by his aggressive act. Which type of aggression is shown by नारायण। अब देखते हैं ऑप्शंस में कौन कौन सा दिया हुआ है। इसमें दिया आपका असर्टिव, हॉस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल और रिएक्टिव। तो दोस्तों बोला क्या है, देखिए नारायण एक फुटबॉल प्लेयर है XYZ स्कूल का। ही इज़ फेमस फॉर हिज एग्रेसिव गेम ऑन द फील्ड। वो किस लिए फेमस है, अपने एग्रेसिव गेम के लिए। ही मे इंटेंड टू इंजर्ड हिज ओपोनेंट बट हिज मेन गोल इज टू विन द मैच बाय हिज एग्रेसिव एक्ट। क्या बोला है इसमें, उसका देखो उसका कोशिश क्या है, उसका मेन कोशिश है मैच जीतना, पर इसका ये कोशिश नहीं एक दूसरे को हानि पहुंचा के मैच जीतना। भले पहुंच सकता है इन द परस्यूट ऑफ अचीविंग द गोल, पर उसका मेन कॉज तो नहीं है। तो मेन कॉज नहीं है तो क्या हो जाएगा, विच टाइप ऑफ एग्रेशन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा इंस्ट्रूमेंटल। तो इंस्ट्रूमेंटल दिया हमारा ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 22, एनी फिजिकल बिहेवियर इंटेंशनली एम टू हार्म अदर्स इज नोन एज। क्या बोला है, एनी फिजिकल बिहेवियर इंटेंशनली हार्म करने की कोशिश करे तो ये हो जाएगा हमारा हॉस्टिलिटी एग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 23, एंडोमॉर्फिक पीपल आर। अब पूछा है एंडोमॉर्फिक पीपल आर, तो ये हो जाएगा हमारा ओबीस। जो क्वेश्चन इजी है उसको मैं तेज चलता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द एक्सरसाइज। कौन सा बेनिफिट नहीं है आपके एक्सरसाइज का। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ स्लीप, बिल्कुल करता है। इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ, सही है। सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है। तो बचा क्या, इनहेंस डिप्रेशन। क्या हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा डिप्रेशन में जाएंगे, डिप्रेशन थोड़ी बढ़ेगा हमारा, तो ये पॉइंट नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 25, द 5 traits given in Big Five theory are collection called as ocean. What does A stands in ocean? तो ए का मतलब आपको बताया था मैंने क्या होता है, एग्रीएबलनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रेड्स लाइक इंसाइट, इमेजिनेशन, रिसेप्टिव टूवर्ड्स न्यू आइडियाज आर इन्वॉल्व इट। अब ये बिग फाइव थ्योरीज के अंदर ये ट्रेड्स कौन से में दिखाई जाती है, बताई जाती हैं, तो ये हमारा ओपननेस में। क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ एन इंडिविजुअल इज मूव्ड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज टुवर्ड द गोल इट इज़ नोन एज। क्या बोला है, कोई भी इंडिविजुअल प्रेरित हो रहा है कोई भी काम को करने के लिए अपने इंटरनल सोर्सेज से या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से, फोर्स से, तो क्या होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा मोटिवेशन। ठीक है, ड्राइव कर रहा है हमें कोई भी काम को करने के लिए, भले वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। अब पूछा है कौन सा टेक्निक है मोटिवेशन का, गोल सेटिंग है, स्पेक्टेटर्स हैं, वर्बल कमेंट्स भी हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंसेस अधेरेंस टू एक्सरसाइज। कौन सा आपका एक्सरसाइज अधेरेंस को इंक्रीज करता है, एक रियलिस्टिक प्लान सेट करना, एक्सरसाइज विद अदर्स, इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल एक्सरसाइज प्लान। तो तीनों पॉइंट हमारे जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30, द वर्ड पर्सनैलिटी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो पर्सनैलिटी वर्ड आपको कहाँ से आया है, लैटिन से आया है, कौन सा वर्ड से, पर्सोना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, द बेसिस ऑफ सेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटीज। सेल्डन ने जो क्लासीफाई किया है पर्सनैलिटी को, आपको याद है ना किस में किया था, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। तो वो किस बेसिस पर किया था, तो वो किया था दोस्तों बॉडी बिल्ड। ठीक है, देखा ना, बॉडी बिल्डअप के बेसिस पर किया था। क्वेश्चन नंबर 32, पिक द ऑड वन आउट, ओपननेस, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिज्म और एम्बीवर्ट। तो ये आपके बिग फाइव थ्योरी के हैं तीनों टॉपिक, ये हमारा जंग क्लासिफिकेशन का एम्बीवर्ट है, तो ये आपका ऑड वन आउट है। क्वेश्चन नंबर 33, द सोर्सेज ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो क्या सोर्स है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन का, टीचर्स, फैमिली, सेल्फ और सिबलिंग्स। तो कौन सा है दोस्तों हमारा इंट्रिंसिक का, सेल्फ है, मतलब जो हमें खुद से आती है। क्वेश्चन नंबर 34, आशीष इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ही हैज़ अ pear shaped body and rounded physique. He has a short and thick arms and legs. He does not like to take part in any sports. आशीष हैविंग a personality of। अब क्वालिटीज देख कर ही आपको पता चलेगा, पियर, राउंड शेप। ठीक है, तो किसका होता है ये, मैंने बताया था आपको, एंडोमॉर्फ का होता है, गोल मटोल, अंडे से याद कर सकते हैं, एंडो मतलब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टाइप इज नीडेड फॉर अ लॉन्ग जंपर। तो लॉन्ग जंपर को कौन सा बॉडी टाइप चाहिए होगा, तो दोस्तों उसको चाहिए होगा कौन सा, मेसोमॉर्फ, बीच वाला जो होता है। क्वेश्चन नंबर 36, मुरली श्रीकर इज अ रिनाउंड लॉन्ग जंपर। Whenever he is going to jump in a competition, he asks the spectators to clap their hands till the completion of this jump. Why does he ask the spectators to clap their hands? तो जो मुरली शेखर जाता है जंप करने के लिए, तो स्पेक्टेटर्स को बोलता है जब क्लैपिंग करते रहो जब तक वो जंप ना कर दे। तो क्यों बोलता है वो, अपने को मोटिवेशन लाने के लिए ना, क्योंकि उसको मोटिवेशन की जरूरत है। तो आंसर क्या जाए क्वेश्चन नंबर 36 का, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37, सुशांत लॉस्ट in the finals of badminton championship held in his school. He got disappointed and stopped talking to anyone. He didn't even meet his friends. His coach advised his parents to take him to a psychologist so that he can understand Sushant's problem and provide solutions to cope up. Taking help of psychologist is an example of which kind of motivation? तो सिंपल है, इतना मान लो, इतना महाभारत बताया था, आप यही पढ़ोगे तो बता दोगे इसका आंसर। टेकिंग हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ मोटिवेशन। आप दूसरे से हेल्प ले रहे हो मोटिवेशन लाने के लिए, तो कौन सा हमारा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम एक्सटर्नल सोर्सेस से ले रहे हैं ना मोटिवेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक एंड लेबोरियस आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ विच पर्सनैलिटी डायमेंशन। तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों, ऑर्गेनाइज काम करता है, कोई भी सिस्टमेटिक वे में करता है और लेबोरियस होता है, तो ये आपका कॉन्शियसनेस का। ठीक है, बिग फाइव थ्योरी का। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 39 में हमारा पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, रग्बी प्लेयर टैकलिंग हिज ओपोनेंट। अब ये क्यों होगा, देखो हम अपना काम को कोशिश कर रहे हैं, किसी को हार्म पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना,
हम अपना काम कर रहे हैं जो हमारा है, जिससे हम अपने गोल तक अचीव कर पाए। तो क्या करें, हम किसी को टैकल कर रहे हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का। इसमें रग्बी प्लेयर टैकलिंग हिज ओपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 40, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एग्रेशन इज। अब एग्रेशन के इंपॉर्टेंट फीचर बोला गया है, पूछा गया है। यूज़ ऑफ अब्यूसिव वर्ड्स, फिजिकली अटैकिंग अदर पार्टिसिपेंट, इंजीनियस और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन। तो ये तीनों चीज़ें हम करते हैं जब हमें एग्रेशन रहता है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। व्हाट डिस्क्राइब्स इंट्रोवर्ट्स एज पर क्लासिफिकेशन गिवन बाई कार्ल जंग। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है, व्हाट डिस्क्राइब्स इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट को क्या बोलते हैं हम, इंट्रोवर्ट मतलब सेल्फ सेंटर्ड मान लो, ठीक है। आउट गोइंग तो नहीं होगा, टॉकटिव भी नहीं होगा, हैप्पी गो लकी नहीं होगा, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, मतलब खुद पे अंदर से लाते हैं, जो भी अपने लिए सोचते हैं, खुद पे रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन हु इज क्लासिफाइड एज एन एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ कौन होता है, जो पतला होता है, लंबा होता है, ठीक है, टी से याद रखें, टॉल होता है। तो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सी पॉइंट, दे हैव एथलेटिक फिजिक्स एंड थिक बोन्स एंड मसल्स। तो ये आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्या उनका बोन्स हट्टा कट्टा होता है, थिक होता है, तो मोटा होता है, नहीं होता ना। एथलेटिक फिजिक होता है, नहीं होता है। एक्टोमॉर्फ वाले पतले होते हैं, लंबे होते हैं, वो सिर्फ एंड्योरेंस डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स में डोमिनेट करते हैं। और जो एथलेटिक फिजिक वाले होते हैं, कौन से होते हैं, वो मेसोमॉर्फ में होते हैं। बाकी पॉइंट में देखो जस्टिफाई कर रहे थे, परफॉर्म वेल इन एंड्योरेंस एक्टिविटीज़, जी हाँ करते हैं एक्टोमॉर्फ वाले। दे हैव फ्लैट चेस्ट एंड हैव लेस मसल मास, यही मैंने बताया था। दे हैव अ क्विक मेटाबॉलिज्म टू बर्न फैट, ये तीनों आपका पॉइंट जस्टिफाई कर रहा है। ये वाला नहीं कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। तो आंसर पूछा था कौन सा नहीं कर रहा है, नॉट पूछा था ना। क्वेश्चन नंबर 43, हु कैटेगराइज पर्सनैलिटी ट्रेट्स एट्स एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ये कौन किया था, ये आप हमारा शेल्डन क्लासिफिकेशन किया था 3 पार्ट में, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। और जंक्स ने भी 3 किया था, ठीक है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अग्रीएबलनेस एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट। अब अग्रीएबलनेस वाले क्या होते हैं, एकदम से काइंड होते हैं, जेंटल होते हैं, कोई भी काम को बोलोगे तो कर लेते हैं चुपचाप, एग्री होते हैं, ठीक है, काइंड स्वभाव होता है उनका। क्वेश्चन नंबर 45, द 5 ट्रेट्स गिवन इन बिग 5 थ्योरीज आर कलेक्टिवली नोन एज ओशियन, व्हाट डज ई स्टैंड्स इन द ओशियन। तो ई से क्या हो जाता है हमारा, ई से होता है हमारा एक्सट्रोवर्सन। क्वेश्चन नंबर 46, हॉस्टाइल एग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज एग्रेशन। अब हॉस्टाइल एग्रेशन को हम कौन सा एग्रेशन और बोलते हैं, तो दोस्तों हॉस्टाइल एग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज रिएक्टिव एग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 47 और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, टाइप डैश पर्सनैलिटी इंडिविजुअल्स हैव ग्रेट रिस्क ऑफ प्री मेच्योर डेथ। मतलब समय से पहले डेथ होने का कौन से टाइप के पर्सनैलिटी वालों को चांसेस रहता है, तो ये रहता है किसको, टाइप डी को। तो दोस्तों ये तक थे हमारे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, पूरे यूनिट के सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन का कवर करा दिया हमने। यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको सारे वीडियोस, चैनल पर उसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा रख से, वहाँ से देख लीजिएगा, सीरियल वाइज मिल जाएगा 1 से लेकर यूनिट नंबर 9 तक का। अगर आपको प्रिपरेशन के लिए नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कहीं भी कुछ भी डाउट हो, तो हमसे इस मैसेज पर, नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। डैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, नेक्स्ट अपडेट जो भी आएगा कॉलेज के बारे में बता दूंगा आपको, उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छे से तैयारी करिए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए कॉलेज में। कहीं भी अगर आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।